जय श्री राम। हनुमान चालीसा पढ़ते वक्त भूल कर भी ना करें ये 15 गलतियाँ, वरना आपको उठाने पड़ सकते हैं बुरे परिणाम। भक्त बजरंगबली को प्रसन्न करने के लिए अधिकतर लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। विशेषकर मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा के पाठ से मनचाहा फल प्राप्त होता है। हनुमान चालीसा के लिए किसी खास नियम की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। हिंदू धर्म के अनुसार हनुमान की पूजा से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि उनकी पूजा करने से लोगों के समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसी वजह से उनके भक्त उन्हें प्रसन्न करने के लिए विशेष उपाय आजमाते रहते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो भी कोई भगवान हनुमान जी की पूजा करता है वह समृद्धि, धन, सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर हो जाता है। हनुमान चालीसा के नियमित पाठ से भगवान प्रसन्न होते हैं और समस्त कष्टों से मुक्ति दिलाते हैं। हनुमान चालीसा में लगभग 40 चौपाइयाँ शामिल है। ऐसी मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करते समय सभी नियमों का पालन नहीं करता है तो उसे पूजा का पूर्ण फल नहीं मिल पाता। तो आइए जानते हैं हनुमान चालीसा का पाठ करते वक्त किन गलतियों से बचना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि बजरंगबली का आशीर्वाद आप पे बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। नंबर 1, किसी बीच की चौपाई से पाठ शुरू करना। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार जब व्यक्ति सही तरीके से हनुमान चालीसा का जाप करता है तो उसे बहुत लाभ होता है। वहीं आपको कभी भी चालीसा का पाठ बीच की चौपाई से नहीं करना चाहिए। यदि आप हनुमान चालीसा पढ़ने जा रहे हैं तो इसे एक साथ पूरा क्रमबद्ध तरीके से पढ़कर ही उस स्थान से उठना चाहिए। कभी भी किसी भी बीच में चौपाई को छोड़कर नहीं उठना चाहिए, न बीच में से शुरू करें। पाठ अगर आप कर रहे हैं तो उसे सच्चे मन से करें, अन्यथा पाठ करने का फल कभी नहीं मिलता। नंबर 2, साफ तन और मन से पाठ करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि यदि आप घर में हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो हमेशा शुद्ध तन और मन से मंदिर साफ करके उसमें दीप प्रज्वलित करके हनुमान जी का ध्यान करते हुए पाठ करना चाहिए। नंबर 3, तामसिक भोजन और मदिरा का सेवन। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो सुनिश्चित करें कि आपको भूल कर भी तामसिक भोजनों का या मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आप हनुमान जी के क्रोध का पात्र बन सकते हैं। नंबर 4, किसी से व्यर्थ का झगड़ा नहीं करना चाहिए। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो ध्यान रखें कि आपको भूल कर भी किसी निर्बल को नहीं सताना है और किसी से व्यर्थ में झगड़ा नहीं करना है। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो ध्यान रखें आपको किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए और किसी के लिए अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आप अगर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको गरीबों को भी नहीं सताना चाहिए, बल्कि गरीब लोगों की सहायता करनी चाहिए। नंबर 5, अपने जीवन साथी को छोड़कर किसी अन्य रिश्ते में बंधना। यदि आप विवाहित हैं और हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको जीवन साथी के अलावा किसी और से रिश्ते जोड़ने की बात नहीं सोचनी चाहिए। ऐसा करने वालों को कभी भी हनुमान चालीसा के शुभ फल नहीं मिलते हैं। किसी विवाहित पुरुष को किसी अन्य पराई स्त्री से संबंध नहीं रखना चाहिए। अगर कोई स्त्री भी हनुमान चालीसा का नियमित रूप से पाठ करती है तो उस स्त्री को भी अपने पति के अलावा किसी अन्य पुरुष से संबंध नहीं रखने चाहिए। नंबर 6, गरीबों और जानवरों को सताना नहीं चाहिए। यदि आप घर की समृद्धि के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो किसी भी जानवर और गरीब को ना सताएं। ऐसा करने से पूजा का फल नहीं मिलता है और घर में दुख बने रहते हैं। घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है। घर में सुख समृद्धि हमेशा के लिए चली जाती है। नंबर 7, कोई अपराध ना करें, ना झूठ बोलें। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको किसी प्रकार का अपराध नहीं करना चाहिए। आपको किसी के भी साथ छल कपट करने से बचना है और झूठ नहीं बोलना है। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का छल कपट दूसरों के प्रति है तो आपको पूजा का शुभ फल कभी भी प्राप्त नहीं होगा। नंबर 8, हनुमान चालीसा पढ़ने में कभी भी जल्दबाजी ना करें। अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं तो आपको कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और कभी भी इसके किसी श्लोक का उच्चारण गलत तरीके से नहीं करना चाहिए। इसका पाठ हमेशा धैर्यपूर्वक तरीके से करना चाहिए। नंबर 9, भगवान श्री राम जी का नाम लिए बिना हनुमान चालीसा कभी भी शुरुआत ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो ऐसा करने से आपको इसके शुभ फल प्राप्त नहीं होते। नंबर 10,
तन और मन साफ रखें। हनुमान जी और उनके इष्ट श्री राम जी के चित्र की स्थापना करें। इसके बाद उनके समक्ष जल से भरा एक पात्र रखें। कम से कम 3 बार भगवान का नाम लेकर 108 बार तक चालीसा का पाठ करें। घर में हनुमान चालीसा का पाठ करते समय तन और मन दोनों साफ रखना बेहद ज़रूरी होता है। नंबर 11, आपको अपने मन में अनुचित ख्याल नहीं लेके आने हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करते समय मन में किसी भी प्रकार के गलत या अनुचित ख्याल नहीं लाने चाहिए। कोशिश करें हनुमान चालीसा पढ़ने का समय एक ही हो। नंबर 12, मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी के दर्शन। चालीसा का पाठ करने वालों को मंगलवार और शनिवार को हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान जी के दर्शन ज़रूर करने चाहिए। यदि मंगलवार या शनिवार को हनुमान मंदिर में जा रहे हैं तो आप उनके सामने घी का दीपक जलाएं। हनुमान चालीसा का पाठ वहीं बैठकर करने से बहुत सारे बड़े बड़े कष्ट दूर हो जाते हैं। नंबर 13, कभी भी गलत संगत वाले लोगों के साथ में ना रहें। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ते हैं फिर भी गलत लोगों की संगत में बैठते हैं, उनका साथ उनके गलत कार्यों में साथ देते हैं तो आपका पतन निश्चित है। इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। नंबर 14, ज्योतिष के अनुसार मंगलवार के दिन 3 बार पाठ करना बेहद शुभ माना जाता है। जबकि आप पाठ करें तो सबसे पहले एक पात्र में जल भर कर रख लें। उसके बाद जब हनुमान चालीसा का पाठ संपन्न हो जाता है तो उस जल को ग्रहण कर लें। इससे आपको लाभ तो मिलेगा ही, साथ ही हनुमान जी भी जमकर आप पर अपनी कृपा बरसाएंगे। नंबर 15, सूतकाल परिवार में जब किसी इंसान की मौत हो जाती है तो वहाँ सूतकाल मान्य रहता है। जब तक यह सूतकाल रहता है तब तक हमें हनुमान चालीसा सहित किसी अन्य देवी देवता की पूजा नहीं करनी चाहिए। इस दौरान मंदिर में प्रवेश भी ना करें। तो ये थे हमारे तरफ से बताए गए 15 हनुमान चालीसा पढ़ने के नियम। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय श्री राम।